एक घने पहाड़ों और वनाच्छादित घाटियों में एक ग्वाला रहता था। उसका नाम था लोंगता। लोंगता का जीवन सादा था। वो पहाड़ी गायों को लेकर रोज जंगल में निकल जाता, चरने के लिए दूर तक जाता और फिर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुनें इतनी मधुर होती कि झरने ठहर जाते, पंछी चुप हो जाते और पेड़ भी मानो झूमने लगते। कोपलों की सघन छांव, बांस की सरसराहट और लोंगता की बांसुरी, यही उसका संसार था। एक दिन सूर्य अस्त हो चुका था। सारा जंगल नीले धुंध में ढंक गया था। लोंगता एक टीले पर बैठा था और बांसुरी से एक पुराना पहाड़ी राग छेड़ रहा था। तभी सामने एक तेज रोशनी उभरी, जैसे किसी उल्का ने जमीन को चीर डाला हो। अचानक उस रोशनी में से एक सांप प्रकट हुआ जो खुद आग से जल रहा था। लोंगता चौंका नहीं। वो धीरे धीरे बढ़ा और उस आग में जलते सांप को अपने हाथों में उठा लिया। सांप का शरीर तप रहा था, पर लोंगता का स्पर्श मानो उसे शीतलता दे रहा था। कुछ ही क्षणों में वो सांप एक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गया। वो बोली, मैं अग्नि नागिन हूं, अग्निलोक की रक्षक। एक दैवी यज्ञ में बाधा डालने पर मुझे शाप मिला, जब तक कोई निर्दोष मानव मुझे बिना भय के छुएगा नहीं, मैं इस अग्नि में जलती रहूंगी। वो कुछ क्षण रुकी, फिर बोली, तुमने मेरी पीड़ा शांत की है, बदले में मैं तुम्हें अग्नि का एक बीज दे रही हूं। जहां ये बीज गिरेगा वहां की अग्नि शांत हो जाएगी, लेकिन याद रखना, अग्नि के साथ खेलने वाला कभी उससे बड़ा नहीं होता। लोंगता ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बीज को अपने गमछे में बांध लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव के समीप के जंगल में एक भयंकर आग भड़क उठी। कहा जाता है ये कोई सामान्य आग नहीं थी, ये एक राक्षसी अग्नि थी जो गांव की ओर बढ़ रही थी। राजा की सेना, अग्निबल और झीलें सब बेबस हो गईं। गांव वाले भाग रहे थे। राजा की आंखों में भी डर था। तभी लोंगता भीड़ से निकलकर सामने आया। उसने धीरे से अग्नि नागिन का दिया अग्नि बीज निकाला और आग की दिशा में जमीन पर रख दिया। आग वहीं रुक गई। फिर मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे समेट लिया हो, जंगल की अग्नि बुझ गई। धुआं बैठा, पक्षी लौटे और सूर्य की किरणें फिर से धरती पर आईं। राजा तो प्रभावित हुआ, लेकिन दरबार के कुछ मंत्री ईर्ष्यालु थे। ये लड़का काला जादू करता है, वे बोले। एक साधारण ग्वाला भरा अग्नि को कैसे रोक सकता है? इसे अग्नि की परीक्षा देनी चाहिए। राजा ने लोंगता को दरबार में बुलाया। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो अग्नि तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। कल सुबह तुम्हें धधकते कोयलों पर नंगे पांव चलना होगा। यदि तुम जल गए तो दोषी सिद्ध हो गए। लोंगता रात को अकेला अपने झोपड़े में बैठा रहा। उसने अग्नि नागिन का स्मरण किया। यदि आज भी मेरा प्रेम और आस्था सच्चे हैं तो तुम जरूर आओगी। अग्नि नागिन प्रकट हुई। उसके चारों ओर आग का प्रकाश था, लेकिन उसकी उपस्थिति में सब शीतल हो गया। लोंगता, सच्चा मनुष्य अग्नि को नहीं डराता, वो उसे दिशा देता है। कल जब तुम कोयलों पर चलोगे, तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी चरणों की रक्षा करेगा। अगले दिन सुबह मैदान में एक लंबा अग्निपथ बनाया गया था। जलते कोयलों की पंक्ति, राजा, प्रजा, मंत्री सब एकत्र थे। लोंगता आया, शांत, स्थिर, और उसकी आंखों में न भय था न घमंड। जैसे ही वो कोयलों पर चला, वहां अग्नि नहीं, फूल खिलने लगे। जहां उसके पैर पड़े वहां से धुआं उठा नहीं, बल्कि पुष्पों की सुगंध फैली। सब दंग रह गए। राजा नतमस्तक हुआ। लोंगता, आज से तुम इस राज्य के रक्षक हो। तुम्हारा नाम अग्निपुत्र कहलाएगा। लोंगता ने अग्नि नागिन का आभार प्रकट किया। वो मुस्कुराई और बोली, अब समय आ गया है, मैं अग्निलोक लौटूं। तुम्हारे हृदय में जो अग्नि है वही सच्चा दीपक है, उसे जलाए रखना। कहते हैं अग्नि नागिन फिर कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन आज भी असम की पहाड़ियों में एक पथ है जिसे अग्निपथ कहा जाता है। वहाँ हर वर्ष एक उत्सव होता है जहाँ लोग नंगे पांव अग्नि पर चलते हैं, ये मानकर कि जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए अग्नि भी फूलों से भरी होती है।